और किसी ने ज्वाइन करना है अभी? Yes.
मैं स्टार्ट कर दूं? मैं स्टार्ट कर लूं? जिसने कुछ पूछना होगा पूछ लेना, बाकी रिकॉर्डिंग्स देख लेना। ओके, सो आज का टॉपिक इज फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, जिसको हम एफबीए भी कहते हैं। इसमें बेसिकली ये प्रोसेस होता है किसी बिहेवियर के तीन क्वेश्चंस आंसर करने के लिए, जैसे कि वाई, कौन, क्यों ये बिहेवियर हो रहा है, देन व्हेन ये बिहेवियर कब अकर हो रहा है, एंड व्हाट, कि क्यों ये बिहेवियर मेंटेन हो रहा है। ठीक है। जब भी आप कोई बिहेवियर ऑब्जर्व करते हो, आप हमेशा ये क्वेश्चन मार्क हमेशा अपने माइंड में रखना कि ये बिहेवियर किस रीजन से हो रहा है। तो हम एफबीए कंडक्ट इसलिए करते हैं, इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि एक तो गेस वर्क कम करता है, कि जो हम गेस करते हैं कि हिटिंग कर रहे हैं क्योंकि एग्रेशन है, या जो भी गेसिंग हम करते रहते हैं कि इस बिहेवियर का रीजन ये हो सकता है। ठीक है। और इसमें और हेल्प करते हैं कि जो इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं ना, कि जो इन्वायरमेंट में बच्चे के आसपास रह रहा है, जिस इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंट में क्या बच्चे को ट्रिगर कर रहा है, वो आइडेंटिफिकेशन में एफबीए हेल्प करता है। ठीक है। एंड देन जो ट्रीटमेंट होगा, अगर यू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स एंड यू आइडेंटिफाई कि क्या रीजन से उसका ये बिहेवियर आ रहा है, तो आप उसके लिए इफेक्टिव इंटरवेंशंस भी कर पाओगे, जिसके कारण उस चीज की आउटकम्स भी ट्रीटमेंट की आएगी, इम्प्रूव होगी। ठीक है। और उससे एक चैलेंजिंग बिहेवियर भी रिड्यूस होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा टॉयज रिपीटेडली थ्रो कर रहा है। ठीक है। अब एफबीए के बिना, मतलब विदाउट एनी एफबीए, हम क्या करेंगे? हम पनिशमेंट यूज करेंगे या फिर उसको वार्निंग्स देंगे। ठीक है। बट हम एफबीए से, इफ वी यूज एफबीए, हम ये कर सकते हैं कि बच्चा, मतलब लाइक हमें पता लग गया कि बच्चा जब अटेंशन चाहिए होती है तो वो टॉयज थ्रो करता है। तो अब उसको इंटरवेंशन हम क्या देंगे कि उसको एप्रोप्रिएट अटेंशन सीकिंग स्किल्स देंगे। जैसे कि अगर वो टॉयज फेंक रहे तो उसको अटेंशन चाहिए, बट हम उसके क्या करेंगे कि उसको बोलेंगे कि गो आस्क फॉर हेल्प, या फिर मम्मा आई वांट हग यू, इफ ही वांट्स अटेंशन इमोशनल वाइज। ठीक है। अब एबीसी मॉडल में हम कैसे यूज कर सकते हैं कि इसका एबीसी मॉडल इज एंटी डिसेंट, एंटी। ठीक है। एंड देन व्हाट, इसमें क्या है कि व्हाट हैपेंस बिफोर द बिहेवियर, कि कोई बिहेवियर कंडक्ट हो रहा है उससे पहले कि क्या हुआ। ठीक है। क्या चीज ने ट्रिगर किया। ठीक है। देन बिहेवियर, इसमें क्या ऑब्जर्व किया, एंड क्या मेजरेबल एक्शन हो सकता है। ठीक है। देन इज कॉन्सिक्वेंस,
कि इस बिहेवियर के बाद क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब बच्चे को हमने कोई डिफिकल्ट टास्क दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये है एंटीसीडेंट। ठीक है, अब बिहेवियर क्या है कि बच्चा चीख रहा है, स्क्रीम कर रहा है। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, हमने वो टास्क रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इसमें पॉसिबल फंक्शन क्या होगा कि हम बच्चे को ये सिखाएंगे कि अगर उसने उस टास्क से एस्केप करना है, हम क्या उस वर्ड्स वो यूज कर सकते हैं, क्या जेस्चर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसका मेथड क्या है। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट असेसमेंट हो सकती है एफबीए को कंडक्ट करने के लिए, ईदर बाय पेरेंट्स, टीचर्स या बच्चे के जो केयर गिवर्स होते हैं उसके थ्रू। ठीक है, एंड देन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है कि हम एक नेचुरल सेटिंग में बच्चे की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, चाहे अपने पास ही थेरेपीज लेने वो आ रहा है। ठीक है, एक 1 ग्रेन, 1 ग्रेन एट 1 ग्रेन। ठीक है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, जैसे कि बच्चे की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बच्चे की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी देर कितने टाइम्स उसको वो बिहेवियर हुआ है, देन उसको कितने टाइम तक वो बिहेवियर हुआ है, एंड देन उस बिहेवियर की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, देन अब इस बिहेवियर का कॉमन फंक्शंस क्या होते हैं, कोई भी मतलब मतलब कोई भी नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर के फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट इज अटेंशन, चाइल्ड को सोशल इंटरेक्शन में अटेंशन चाहिए, प्रेज चाहिए, रिएक्शन चाहिए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अब बच्चा अपने क्लासमेट्स को या अपने आसपास वाले बच्चों को हिट करता है। ठीक है, अब इसमें रिजल्ट क्या हुआ, टीचर ने इमीडिएट अटेंशन दी बच्चे को। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि हाँ मुझे अटेंशन। ठीक है, अब ठीक है, एंड देन इज एस्केप। ठीक है, अब कोई बच्चा कोई टास्क अवॉइड करना चाहता है, ठीक है, चाहे टास्क हो, चाहे डिमांड हो या डिफिकल्ट सिचुएशंस। अब इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि चाइल्ड अवॉइड्स डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, ठीक है, चाइल्ड अवॉइड्स राइटिंग टास्क, उसको राइटिंग नहीं पसंद, तो टीचर क्या करेगी, वर्कशीट्स रिमूव कर देगी। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है कि वो उसमें एस्केप करना है। ठीक है, देन एसेस टू टैंजिबल्स, अब उसको उसके टॉयज चाहिए, फूड चाहिए या प्रेफर्ड आइटम्स चाहिए या एक्टिविटी कोई। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि हाँ बच्चे को एक स्क्रीम कर रहा है कि मुझे टैबलेट चाहिए, फोन चाहिए। ठीक है, बट वो स्क्रीम करेगा, अब पेरेंट्स उसको शांत करने के लिए दे देंगे। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है इस बिहेवियर का कि हाँ मुझे मेरी फेवरेट चीज दे दो। ठीक है, एक और रीजन हो सकता है इसका सेंसरी या ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट। हैंड फ्लैपिंग कर रहा है बच्चा, रॉकिंग कर रहा है, हमिंग कर रहा है, विजुअल स्टिमिंग कर रहा है, इसका फंक्शन क्या होगा, सेंसरी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है, और यही चीज है। इफ कोई डाउट है तो बता दो। एक मैं ट्रीटमेंट प्लान का टेम्पलेट बताती हूँ। जैसे अब इसमें है टारगेट बिहेवियर हमारा क्या है कि अग्रेशन ड्यूरिंग वर्क टास्क। ठीक है, हम कोई काम करवा रहे हैं उसमें अग्रेशन आता है एकदम से। फंक्शन क्या होगा कि इसमें वो डिफिकल्ट टास्क को एस्केप करना चाहता है। ठीक है, अब हमारा इसमें गोल क्या है कि हमें बच्चा बच्चा रिक्वेस्ट करे कि अगर उसको ब्रेक चाहिए। ठीक है, ठीक है, एंड देन इसमें एंटीसीडेंट सपोर्ट्स क्या होगी, या विजुअल स्केड्यूल होगा
ठीक है, या हम टास्क जो करवा रहे हैं उसकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, या फिर चॉइस मेकिंग करवाएंगे कि ये करना है कि ये करना। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट स्किल क्या होगा, इंस्टेड ऑफ अग्रेशन या गुस्सा करना, वो क्या बोलेगा, ब्रेक प्लीज या टाइम अप, वट एवर जो चाइल्ड की स्पीच के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसमें हम रीइंफोर्समेंट क्या देंगे कि इमीडिएटली जैसी बच्चे ने ब्रेक बोला उसको ब्रेक दे दी। ठीक है, ओके, अब मैं एक केस एग्जांपल देती हूँ। 8 ईयर ओल्ड ऑटिस्टिक चाइल्ड है, उसका बिहेवियर है स्क्रीम ड्यूरिंग टेबल वर्क। ठीक है, अगर मैं उसको बिठा के काम करा रही हूँ स्क्रीम कर। ठीक है, अब इसमें एफबीए क्या फाइंड आउट करेगा, एंटीसीडेंट इज वर्क प्रेजेंटेड, जब भी वर्क होगा आसपास देन ही विल स्टार्ट स्क्रीम। इसका बिहेवियर क्या होगा कि वो स्क्रीम कर, कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा कि वो टास्क रिमूव कर दिया हमने। फंक्शन इस बिहेवियर का क्या है, एस्केप करना। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या बनेगा कि प्रिवेंट करना। ठीक है, तो इजी टू हार्ड टास्क सीक्वेंस होएगा। ठीक है, विजुअल सपोर्ट्स देंगे या फ्रीक्वेंट रीइंफोर्समेंट देंगे। अब बच्चे को क्या सिखाएंगे हम कि हाथ रेस करो या फिर ब्रेक कार्ड यूज करो या फिर वर्बली ब्रेक बोलो। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि प्रोवाइड ब्रेक फॉर अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद आफ्टर ब्रेक वो टास्क कंटिन्यू करना है। ठीक है, या फिर हम उस टास्क को रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि उसने स्क्रीन करा। अब हम कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं कि हम और हर बिहेवियर को सेम तरीके से करते हैं कि अग्रेशन है उसका मतलब यही होगा कि हाँ कि उसने गुस्सा चढ़ा हुआ है या इस रीजन से, एक पर्टिकुलर रीजन से गुस्सा है। ठीक है, या फिर हम उस फंक्शन को इग्नोर ही करते हैं। ठीक है, क्या रीजन से वो बिहेवियर हो रहा है वो इग्नोर ही करते हैं। ठीक है, या फिर अगर वो स्क्रीम कर रहा है तो हम उसकी स्क्रीमिंग इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब या फिर हम उसको पनिश करेंगे कोई रिप्लेसमेंट स्किल को सिखाए बिना। अग्रेशन है तो हम उसको ब्रेक प्लीज या टाइम आउट या कुछ ऐसा वर्ड या कुछ चीज सिखाए बिना ही हम उसको पनिश करते रहेंगे, उसको नहीं समझ आएगा क्यों मुझे पनिशमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो री दे रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट है, उसको एवरी उस पे नहीं दे रहा सही काम। ठीक है, ओके, सो यही क्लास थी। कोई डाउट है किसी को, एनी क्वेश्चंस? कोई डाउट है? हेलो। 20th इज द लास्ट डेट फॉर टेस्ट सबमिशन। वैसे मैंने पुरानियां वीडियोस भी नहीं मिली हैं, सो हुन मैं मंगनियां भी नहीं है, और हुन फाइन ही कटेगा सीधा। दो दो क्लासेस हो चुकी हैं, दोनों दियां वीडियोस मैंने नहीं मिलियां, किसे दियां भी। तो 200 फाइन सब ते है, ये चीज याद रखियो। और इस क्लास दी डेट 20th नु है सबमिशन। 20th तक सबमिट हो जानी चाहिए है। जिन्ना लेट होएगा उन्ना फाइन होर ऐड कर लियो 200 दे विच। थैंक यू।